तो ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए है जो इस बार 10th एंड 12th के बोर्ड्स दे रहे हैं। तो मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी आए हैं जो अभी स्टडी कर रहे हैं 2 मंथ्स पहले ही बोर्ड की। तो उनके सम रीजंस ये हैं कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी होती है बहुत सारे बच्चों के घर पर, जिससे कि वो जॉब भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं। तो उन्होंने सिर्फ 2 मंथ में उनको कोर्स कवर करना है। तो मैं आप सभी के साथ वो स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ कि अब 2 मंथ के अंदर अपना कोर्स को कवर कैसे करेंगे। और मैं टॉपर स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट्स के लिए न्यू स्ट्रैटेजी हर वीडियो में आपको देखने को मिलती है। सो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिए। और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विदु शर्मा चैनल। आपकी विदु मैम आपके लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी लाई है कि आप 2 मंथ में बोर्ड की तैयारी बहुत इजीली कर सकते हैं। तो जो भी चैनल पर न्यू हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दिए, जिससे कि आपके पास अनदर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं कि हाँ मैम हमारे साथ ऐसा होता है और हम ये सब टिप्स फॉलो करेंगे। और आप ये जो टिप्स फॉलो करोगे तो आपको 1 हफ्ते में रिजल्ट देखने को मिलेगा 100%। जो 2 मंथ्स रह चुके हैं, सिर्फ 2 मंथ में आपको कोर्स को कंप्लीट कैसे करना है वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ही बात करेंगे बच्चों। तो मेरे पास जो भी न्यूली बच्चे आए हैं उन सभी के क्वेश्चंस थे। सो मैंने सोचा बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके साथ में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और बहुत सारे बच्चों के कॉमेंट्स आ रहे थे मैम हमें बता दें स्पीड कैसे बढ़ाएं इंग्लिश। तो ये सब मैं एक अनदर वीडियो में बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको अनदर वीडियोस में भी देखने को मिले। बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी इस वीडियो के थ्रू भी आपको। और आपके बोर्ड सिर्फ 2 ही मंथ रह गए हैं, जिससे कि आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकें। 2 मंथ में आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहली चीज़ ये होती है, जब भी हमने स्टडी नहीं की हुई होती है तो हमें सब चीज़ें नहीं पढ़नी है। क्यों नहीं पढ़नी है? क्योंकि हमारे पास टाइम 2 मंथ ही है। सिर्फ हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होते हैं? जो भी आपका बोर्ड में सिलेबस लगा हुआ है उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे कि मोस्टली आ रहे हैं। तो उसके लिए आपको सिंपल चीज़ें करनी है बच्चों। जैसे कि आप प्रीवियस पेपर देख लें। पहले सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आपको 10th और 12th का कोई भी प्रीवियस पेपर लेना है। मतलब जो पहले पेपर बोर्ड का, तो उसको क्या करना है, उसको देखना है कि किस तरीके से पेपर बनता है। जो अभी 10th के बच्चे पेपर दे रहे हैं उनको मोस्टली पेपर देख लेना है, क्योंकि 12th वाले जो दे रहे हैं उनको पता है 10th में किस तरीके से पेपर आते हैं बोर्ड्स के ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट बार बोर्ड्स दे रहे हैं, जैसे कि 10th में है। मैं उनको यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले आप बोर्ड का एग्जाम देख लें अच्छी तरीके से। पहले प्रीवियस पेपर देख लें और पेपर किस तरीके से बनता है वो चीज़ अच्छे से माइंड में रिमाइंड कर लें, क्योंकि आपको पता चल जाएगा पेपर किस तरीके से बनता है। और जब आपको ये पता चल जाएगा कैसे कैसे MCQs कितने नंबर के आते हैं, व्याख्या कितने नंबर की आती है, व्याख्या इंग्लिश में समरी वगैरह कितने नंबर की आती हैं, जब आप सभी को ये पता चल जाएगा तो आप बहुत अच्छे से पेपर करके आओगे। सभी बच्चों को पता है हमें 3 घंटे मिलते हैं पेपर करने के लिए। हालांकि वो हमें सिर्फ जब आपको कॉपीज़ देते हैं तो सिर्फ आपको क्या करना होता है, 50 मिनट्स तो आपको रोल नंबर लिखने में, और नेम तो नहीं लिखा जाता, रोल नंबर हिंदी में, रोल नंबर, क्लास नंबर और भाई सीट नंबर लिखना होता है, और स्कूल जिसमें सेंटर्स लगते हैं वो चीज़। तो वो तो डायरी कॉपी की एक एंट्री हो गई, तो उसमें उसके बाद टीचर साइन करता है। 50 मिनट्स उसमें लगता है बच्चों। जब उसमें लगता है उसके बाद में आपकी कॉपी आइडेंटिफाई हो जाती है। उसके लिए आपको क्या क्या लेके जाना है, पहली चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। आपका अपना आइडेंटिटी कार्ड बहुत ज़रूरी है, जो कि आपका स्कूल का होता है आइडेंटिटी कार्ड। दूसरा आधार कार्ड भी आपका ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। तीसरी चीज़, आपको ये दोनों चीज़ें तो याद रखनी है, अपना प्रवेश पत्र ज़रूर याद रखना है, क्योंकि उसके बगैर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये तीनों चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। अपनी व्याख्या वगैरह किस तरीके से करनी है, सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट्स देखना है। इंपॉर्टेंट आपको कैसे पता चलेगा, मॉडल होता है, मॉडल के जो 3 पीछे क्वेश्चन बैंक्स में होते हैं, ये पेपर होते हैं, उनको सॉल्व करके देखें। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये होते हैं जो कि 3 साल प्रीव्यूज होते हैं। आप एक कंसोल ले सकते हैं जिसमें आप 3 साल पुराना पेपर को सॉल्व करके देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको अगर हिंदी का सबसे पहले बोर्ड का पेपर जो होता है वो होता है हिंदी का। तो मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले हिंदी पेपर करने की स्ट्रैटेजी। हिंदी का पेपर जब भी आता है बहुत इजी आता है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इसमें कमेंट करेंगे बहुत टफ होता है, बट CBSE बोर्ड वाले बच्चों के लिए और UP बोर्ड वाले बच्चों के लिए तो मुझे लगता है, होप करती हूँ कि आपके लिए सभी के लिए अच्छा होता होगा पेपर, ईजी पेपर को किस तरीके से करके आना है। सबसे पहले आपको देखना है जीवनी, दैट्स इंपॉर्टेंट। जीवनी जैसे कि आप सभी को पता है आजकल जो भी जीवनी लग रही है बहुत ईजी लग रही है। तुलसीदास, सूरदास, पद और गद्य में दोनों में अलग अलग होती है। आप देख लें जीवनी ज़्यादातर कौन सी लगती है, और बहुत सारी है, जयशंकर प्रसाद, राम राय दिनकर। आप ये देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट 2023 में कौन सी है, 2023 में कौन सी वाली आई है, ठीक है। आप एक ऐसे कर लें निबंध जो कि 8 और 10 नंबर का आता है,
और वो प्रदूषण वाला कर लें, दैट्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि आजकल जो चल रहा है पॉल्यूशन के ऊपर ज़्यादा चल रहा है, तो आप उसको कर लें, बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। फिर हमारे आते हैं MCQ जो कि 20 नंबर में आते हैं। तो हमें MCQ पढ़ने हैं। MCQ क्या होते हैं, स्टार्टिंग में जो आपके मॉडल में दिए होते हैं वो आप 20 कर लें, 20 करके कर लें। तो MCQ मोस्ट 20 नंबर आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों को ले लें, जैसे कि हमारी डेफिनेशंस होती हैं, रस, श्रृंगार और हर्षिये, इन सब की डेफिनेशंस कर लें। तो हिंदी का पेपर आपका बहुत ही अच्छा जाएगा अगर आपने छोटी छोटी चीज़ें कर ली, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वर्क करें। अभी अगर आपके पास 2 मंथ रह गए और आप पूरा सिलेबस कवर करने की सोच रहे हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल। आपका पेपर हिंदी का है तो सबसे पहले हिंदी को उठाएं, हिंदी को कंप्लीट करें, और हिंदी को कंप्लीट करने में आपको 1 हफ्ता या 2 हफ्ता मान लीजिए आपको लगेगा। दैट्स इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ले लें, हर उसकी जीवनी कर लें, गद्य की, पद की, और निबंध कर लें, प्रदूषण वगैरह के MCQ कर लें, डेफिनेशन कर लें, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है उस पर फोकस कर लें। अगर आपने ये सब चीज़ें पर फोकस कर लिया तो मैं कहती हूँ आपको 100, पता है बहुत सारे बच्चे कहेंगे इतना सब हमें अगर याद ही ना होता तो हम क्या करें। तो मैं बता देती हूँ, प्रदूषण एक ऐसा ऐसे है, एक ऐसा निबंध है जो कि हम बनाकर भी लिख सकते हैं। तो जिन बच्चों को याद नहीं होता वो समझें, चीज़ को समझने के बाद बनाकर अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कहा गया है बोर्ड में कि आप अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हो, बट टॉपिक वही होना चाहिए जिसके बारे में बात हो रही है। ये नहीं आप कुछ भी बनाकर लिख दो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि गाने लिखे आते हैं, तो मैं बता देती हूँ वो बच्चे फेल ही होता है, वो कभी पास नहीं होते। बहुत से नंबर्स में आपके बोलते होंगे कि हमने ये लिखा था हम पास हो गए, तो नहीं भाई, ऐसा लिखने से पास नहीं होते। तो मैं आपको बता देती हूँ, जब भी आप कुछ अच्छा लिखोगे, अच्छे से आप करोगे, तो आप जीवनी और भाई लॉन्ग क्वेश्चंस जो आते हैं, और भाई उसके बाद में आपको निबंध एक ऐसा है जब भी आप बनाकर लिखोगे ना तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे। बट अगर उसके रिलेटेड होगा, प्रदूषण एक ऐसा हिस्सा है जो कि पॉल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है, इस वजह से आएगा, दैट्स इम्पॉर्टेंट। तो उसको टॉपिक पढ़ लो और अपने आप बनाकर लिखो। एग्जामिनर को क्या पसंद होता है, आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। दूसरे जब भी आप लिख रहे हो तो इस तरीके से लिखो जो सामने वाले को पढ़कर समझ में आए। ऐसी कोई चीज़ मत भरना जिससे कि आप भरे जा रहे हो, कॉपी मत भरना, आपको समझ में आना चाहिए आपने लिखा क्या है। जितना भी लिख के आओ, जनरल लिख के आओ, बनाकर लिख के आओ, नो प्रॉब्लम। बट ये अगड़म सगड़म कुछ भी लिख के आओ, ये चीज़ गलत है। टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर लिख के आओगे तो नंबर पूरे मिलेंगे भाई। और अगर आप कुछ भी कहने लग जाओगे क्वेश्चन का क्वेश्चन लिख के आओ तो भाई नंबर नहीं मिलेंगे। बनाकर लिख के आने का मतलब ये होता है कि उससे रिलेट हो रहा है, ठीक है। आप थोड़ा सा पढ़ लें और फिर उसको बनाकर कर लें। तो सिंपल से हिंदी का पेपर का मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप बहुत इजीली कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ें ले लें, जीवनी ले लें, MCQ ले लें, डेफिनेशंस ले लें, और मैं बता देती हूँ समानार्थी शब्द ले लें, प्रायवाची शब्द ले लें, 2-2 करके सब आता है। तो फिर आप पेपर जब क्लियर करके देखोगे ना, जब मॉडल की बैक है, तो आपको पता चल जाएगा आपको कितना याद हो रहा है कितना नहीं। सबसे पहले उसको काउंट करें, सर्च करें सबसे पहले उस पेपर को, फिर उस पर पेज नंबर लिख लें। उसके बाद उस पेपर को सॉल्व करके देखें आप कितने घंटे में कर रहे हैं। और मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मेमोरी बहुत अच्छा होता है, सब कुछ याद हो जाता है, बट उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा ख़राब होती है जिस कारण उनका पेपर छूट जाता है। तो मैं उनके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी जल्दी ही। बट इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगी उनका पेपर क्यों छूटता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो सारा का सारा क्वेश्चन और आंसर दोनों तारते हैं। तो दोनों चीज़ें नहीं तारनी है, हमें सिर्फ आंसर तारना है। आप नंबर लिख के तार सकते हैं। अगर खंड अ डाल दें, खंड ब, और फिर उसके बाद ए और बी आंसर करके डालें। अगर आप आंसर ऐसे करके डालते हैं तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचता है। तो टाइम बचाने का सबसे इजी तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ, सिर्फ आंसर डालें, क्वेश्चन डालने में टाइम वेस्ट नहीं करें। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कॉपी की दोनों साइड लाइन खींचते हैं। तो दोनों साइड लाइन नहीं खींचनी है, हमें ओनली एक साइड लाइन खींचनी है, जिससे कि कॉपी हमारी बहुत ब्यूटीफुल लगे और अच्छी लगे, अट्रैक्टिव लगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिखना है। लिखने का मतलब ये नहीं आप कुछ भी लिखें, नहीं, ऐसे में आप बना के लिख सकते हो। लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं आप बना के लिख सकते हो, जैसे मान लो 2 के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप बनाकर लिख सकते हो। और इंग्लिश के पेपर की अगर हम बात करें तो हिंदी का पेपर सबसे पहले, तो मैंने हिंदी का पेपर आपको बहुत ही ईजिली बता दिया। सिर्फ आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ही वर्क करें। अगर आप पूरे कोर्स पढ़ने की कोशिश करेंगे तो दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि हो पाएगा। और भाई इंपॉर्टेंट पेपर की बात रही हिंदी में, वो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो प्रीव्यूज़ में आई हुई है, 23 में देख लीजिएगा आप। अभी 25 में आप एग्जाम दे रहे हैं तो 23 से सेट लग सकता है, 23 का सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। उसमें से काफ़ी सारी व्याख्या होंगी जो कि हिंदी की इंपॉर्टेंट होगी। सबके बोर्ड्स अलग अलग हैं, जैसे यूपी बोर्ड है, बहुत सारी जगह चल रही है मेरी वीडियो। तो आप मेरी फैमिली हो, मुझे पता है बहुत सारे छोटे भाई बहन हैं जो कि यूपी बोर्ड से भी देखते होंगे, राजस्थान बोर्ड से भी देखते होंगे, सभी का अपना अपना बोर्ड होता है। तो सभी जिस भी बोर्ड से पढ़ते हैं उन सभी बच्चों के लिए बहुत इजी वे में बता रही हूँ कि अपने मॉडल के 3 सेट पीछे के करके ज़रूर चेक करें। और स्पीड एक
वॉच लगाते हैं, देखें कि आपकी स्पीड कितनी ज़्यादा अच्छी है और कितनी ज़्यादा खराब है, आपको पता चल जाएगा। एक स्मार्ट वॉच होती है, वो उसमें टाइमर लगा लें, फिर एक टाइमर वाला आता है उसमें टाइम लगा लें, और फिर देखें आपने कितनी देर में पेपर सॉल्व किया, ठीक है। और पेपर सॉल्व करके ज़रूर देखें, ठीक है। और जो भी चीज़ आपको लगता है कि हाँ भाई डाउट है, हमें समझ में नहीं आ रही, वो मुझसे आप आस्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपका रिप्लाई ज़रूर ही करूँगी, वीडियो भी बना दूँगी। अगर मुझे लगा कि हाँ वीडियो बनाने का वीडियो वो है कमेंट, तो मैं बिल्कुल बनाऊँगी। और रही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताना चाहूँ मैं, तो हिंदी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जो भी अभी बोर्ड से पेपर दे रहा हो 10th एंड 12th का, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दें, हम दे रहे हैं कि हेल्प करूँगी ज़रूर से ज़रूर, ठीक है। कि भाई नहीं हमें समझ में आ रहा, वो मुझे कमेंट करते, मैं ज़रूर से ज़रूर बता दूँगी। मुझे मतलब जो मुझे टॉपिक इंपॉर्टेंट लगेगा मैं आपको ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी, ठीक है। इंग्लिश का पेपर में पैसेजेस होती है, तो पैसेजेस में भी हमारे नंबर पूरे आ जाते हैं। पैसेजेस में से तो हमें आंसर ढूंढने होते हैं, है ना, इजीली ढूंढ लेते हैं जिनको पैसेज पढ़नी आती है। तो सबसे पहली चीज़ आपको इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट की बात करें तो ऐसे दैट्स इंपॉर्टेंट, तो पॉल्यूशन का ऐसे आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। प्लस आप उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि कैरेक्टर स्केचेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इंग्लिश में जो पैसेजेस होती हैं वो इस तरीके से होती हैं। और ऐसे पॉल्यूशन का दैट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो पॉल्यूशन का ऐसे कर लें, उसमें MCQs भी आते हैं, और एप्लीकेशन कर लें, और आर्टिकल तो मैंने आपको बता ही दिया है जो आ रहा है पॉल्यूशन का। और भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप कर सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्क्राइब वाले क्वेश्चन, कैरेक्टर स्केच, बहुत सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन की समरी पढ़ें, आप इंग्लिश में समरी पढ़ें, जितना ज़्यादा आप समरी पढ़ेंगे आपको समरी से पूरा का पूरा एक होता है ना कंसेप्ट समझ में आएगा आपको। और जो बच्चे लर्न करते हैं ना पूरा का पूरा रटिफिकेशन करते हैं, उनको साथ में प्रॉब्लम होती है, वो ज़रूर भूलते होंगे शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी। अगर आपने अच्छे से समरी रीड कर ली ना, तो आप लॉन्ग क्वेश्चन भी लिख के आ सकते हो और शॉर्ट क्वेश्चन भी लिख के आ सकते हो। और इंग्लिश का पेपर नॉट अ हार्ड, बिल्कुल भी हार्ड नहीं आएगा। अगर आपने एक होता है जैसे आप पीछे के पेपर चेक करके देखते हो, उनके अकॉर्डिंग अगर आपने तैयारी कर ली अच्छे से, अच्छा जो चीज़ें आ रही हैं उनसे रिलेटेड कर ली, तो आपको पता चल जाएगा पेपर कैसे आता है। इंग्लिश में आप बनाकर लिख सकते हो, ऐसे बनाकर लिख सकते हो जिसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी हो। और भाई बहुत सारी चीज़ें होती है, लॉन्ग क्वेश्चन भी हम बना के लिख सकते हैं, बट उससे रिलेट करता हो। अब ये नहीं कुछ भी लिख के आ जाओ, वो चीज़ मैंने फिर कह रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं करना है। कोई भी सब्जेक्ट हो आपको ऐसा नहीं करना है। और अगर आपका हिस्ट्री का पेपर है, इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया, जो भी बच्चा यूपी बोर्ड से, मैंने आपको बोला है कि आप कमेंट कर देना दीदी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो जो मुझे लगेंगे, मैं आपको बिल्कुल। हिस्ट्री की बात करें तो जितने भी सन वगैरह होते हैं उन पर थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना है। और क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, उनको भी आप अच्छे से अगर पढ़ोगे तो शॉर्ट आप इजीली कर सकते हो। तो मैं उसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी आपको, जो भी मुझे लगेगा कि हाँ इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको सबसे पहले स्ट्रेटेजी बताई है, आप सिर्फ वो चीज़ें लो, सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ें कर लो। जब भी आपका बोर्ड का पेपर आएगा तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ करनी है, जो चीज़ आपको आती है उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। ये नहीं जो चीज़ आपको आती नहीं है सबसे पहले उसको लेके बैठ जाओ, नहीं। जो चीज़ आपको नहीं आती उसको तो बाद में लेना है, जो चीज़ आपको आती है सबसे पहले वही चीज़ करनी है। अब आप सोचोगे आंसर कैसे करें, तो नंबर डाल के आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जब भी आप पेपर कर रहे हो, पेपर आप मतलब जिन बच्चों को याद नहीं होता है ना, पेपर भूल जाते हैं, पेपर के टाइम पे ऐसा होता है, तो उनको मैं एक ही चीज़ सजेशन करना चाहूँगी, रात के टाइम पे जब आप सो रहे हो तो 1 घंटा पहले अपने फ़ोन को रख के सोएं। जब आप 1 घंटा अपने माइंड को रिलैक्स देंगे ना, जो चीज़ आपने याद की है वो आपको याद रहेगी। और अगर आप रात के टाइम पर फ़ोन देख के सो रहे हैं, कॉपी के बाद में जस्ट फ़ोन देख रहे हो और फिर सो रहे हैं जस्ट नाउ, तो मैं बता रही हूँ 100% आप भूल जाओगे। तो ऐसी गलती मत ही करना। आपको सिर्फ क्या करना है, जब भी आप सो रहे हो उससे 1 घंटा पहले आपको फ़ोन को देखना ही नहीं है, सोना है आराम से रिलैक्स होके। 1 घंटे तक जब सोने वाले होंगे उससे 1 घंटा पहले आपको फ़ोन छोड़ देना है। उसमें आपको वो देखना है जो आपको याद, अगले दिन जिस चीज़ का पेपर, वो देख के सोना है। तो आप जब मॉर्निंग उठोगे ना, उसका रिवीजन करोगे तो आप बहुत इजीली कर लोगे, आप भूलोगे नहीं वो चीज़ बिल्कुल भी। और अगर आप रात को फ़ोन देख रहे हो फिर दिन में रिवीजन कर रहे हो, तो मैं बता रही हूँ 100% आप भूल जाओगे। तो ऐसी गलती नहीं करना। आपको सिर्फ क्या करना है, रात को सोते समय 1 घंटे पहले आपको फ़ोन छोड़ देना है, उसके नेक्स्ट डे आपको रिवीजन करना है और पेपर दे के आना है। और मैं फिर बता रही हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सो जाते हैं बोर्ड्स के टाइम पर। वो क्यों सोते हैं, क्योंकि वो पूरी पूरी रात स्टडी करते हैं। तो मैं बता देती हूँ, जो टाइम बिल्कुल अच्छा है आपकी स्टडी का वो है 3:45 से 5:45। 3:45 से 5:45 2 घंटे बहुत होते हैं। 45 मिनट रिवीजन करो, वॉक करो, फिर रिवीजन करो, फिर वॉक करो, वो करो। माइंड को रिलैक्स देना बहुत ज़रूरी है। और मेडिटेशन करने से आपकी ब्रेन सेल्स बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, तो मेडिटेशन ज़रूर करो। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, मेडिटेशन जिसको योगा करनी है वो योगा भी कर सकता है,
प्लस अगर आप चाहते हो कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प हो जाए तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें खानी है, हेल्दी हेल्दी, जैसे कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं ज़्यादा से ज़्यादा, न्यूट्रिशन खाएं, मतलब आपको ऐसी ऐसी चीज़ें खानी है जो आपकी मेमोरी को बहुत ज़्यादा शार्प करें। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे अखरोट खाने से माइंड बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, तो वो जब भी निहार मूंग खाते हैं तो उसके फ़ायदे होते हैं, और वो तब होते हैं जब हम फ़ोन से थोड़ा कम, फ़ोन को कम चलाते हैं, टीवी को कम देखते हैं, मतलब ये चीज़ें कम देखते हैं पढ़ाई करने के समय, तो हमारे माइंड में हर चीज़ वो याद रहती है। तो याददाश्त को अगर बढ़ाना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें करके दिखनी होगी, तो वो मैं जल्दी ही एक वीडियो में आपके लिए बनाऊंगी, बहुत जल्दी ही बताऊंगी आपको क्या ही करना है अगर आपको मेमोरी तेज करनी है। और अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा लो है तो एक न्यूज़ चला लें, उसको लिख कर देखिए और फिर देखिए आप कितनी देर में लिख रहे हो, आपको पता चल जाएगा स्पीड का। तो बोर्ड देने के लिए आपकी स्ट्रेटजी आपको समझ में आई होगी, होप करती हूँ, और अगर कोई भी है आपको तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। तो सबसे पहले चीज़ें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे कर लें वर्क, और बोर्ड में यही सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो चीज़ें मैं आपको बताई हैं। 2 मंथ रह गया, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर फोकस करें। इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर अगर आप कोई भी चीज़ पर फोकस करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है आपको नुकसान होता ही है। तो 2 मंथ में सिर्फ आपको वो चीज़ें करनी है जो बोर्ड में आ रही हैं, अनदर चीज़ें नहीं करनी है, और अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना है, और जब भी पढ़ाई करो बिल्कुल कॉन्शियस माइंड से होकर पढ़ना है, तो आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। तो ऑल द बेस्ट, होप करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग नीतू शर्मा चैनल। मिलती हूँ अनदर वीडियो के साथ में जल्दी ही, तब तक के लिए ध्यान रखें सभी।